हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम कोटा संभाग के लिए पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों कोटा में सबसे पहले काबरून झालावाड़। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण किला माना जाता है। दोस्तों राजस्थान के दक्षिण का महत्वपूर्ण किला है दोस्तों। और इसमें ये किला दोस्तों डोड परमार द्वारा 1111वीं शताब्दी सदी में यह निर्मित किया गया और 20 साल देवन सिंह खिंची उर्फ दारू खिंची राजवंश के संस्थापक से ने इसे चुना था और गागरून नाम रखा। इसके बाद है दोस्तों उसका उपनाम घराटपुर और डोडगढ़ और दुल्लरगढ़, ये दोस्तों इसके उपनाम माने जाते हैं इस किले के। गगराटपुर, डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ ये है दोस्तों। ये उद्दक और जलदुर्ग माने जाते हैं दोस्तों। ये दुर्ग आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। ये स्थानीय भाषा में दोस्तों सामेल खा जाता है, सामेल बना हुआ है दोस्तों, सामेल खा जाता है इस स्थानीय भाषा में। राजस्थान में का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये किला अरावली पर्वतमाला पर नहीं बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला पर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार ये पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन माना जाता है कि ये पूछा जाता है गागरून झालावाड़ किला किस पर्वत श्रृंखला में आता है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है। इस किले का कुल क्षेत्रफल 23 किलो हेक्टेयर में माना जाता है और गगराटपुर यहाँ भगवान कृष्ण के पुरोहित गगराचारी की साधना स्थली है और उसके नाम से गगराटपुर कहलाता है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारा गागरून झालावाड़ का किला है दोस्तों। जालिम कोट, कोटा के जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है और पाषाणकालीन उपकरणों के लिए गागरून झालावाड़ दुर्ग प्रसिद्ध है। और मीठे शाह की दरबार दोस्तों ये बार पूछा जाता है। खिंचित राक्षस जेतर सिंह के समय अलाउद्दीन के असफल आक्रमण किया था और तब जेतर सिंह के समय खुरासन के प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती यहाँ आए थे। और मीठे शाह यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और बाजार बनाई गई और उनके द्वारा निर्मित ये ऐतिहासिक दरगाह मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों जोहर कुंड दोस्तों बना हुआ है यहाँ पे और सूरज गणेश पोल भैरवपोल नामक प्रवेश द्वार है दोस्तों इस किले के अंदर। और मधुसूदन मंदिर भी बना हुआ है। कोटा राज्य की टकसाल संचालित की होती थी यहाँ पर। तो दोस्तों पॉइंट अच्छा ये है और जालिम कोट ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और अगला है बुलंद दरवाज़ा, औरंगजेब ने बनवाए थे यहाँ पे। और अगला डेंकुली, किले में डेंकुली क्या है तो दोस्तों इस किले में शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला एक यंत्र है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन अभी हाल ही की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अराधा, जवलन सिंह पदार्थ फेंकने का ये यंत्र है दोस्तों अराधा। गिद्ध कराई, किले का सबसे ऊंचा भाग जहाँ मृत्युदंड सजा प्राप्त व्यक्तियों को फेंका जाता था। तो दोस्तों ये गिद्ध कराई मानी जाती है यहाँ पर। और पिप्पा राव, गागरून खिंची शासक प्रताप सिंह का जन्म स्थल इसी किले के में हुआ था जन्म। जेतर सिंह की 3 पीढ़ी बाद उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके समकालीन माने जाते हैं। यहीं पर नदी के किनारे पर संत पिप्पा की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर दोस्तों पिप्पा की छतरी भी, ये भी पूछा जाता है कि पिप्पा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों यही नदी के किनारे गागरून के खिंची प्रताप सिंह जन्मस्थली माना जाता है दोस्तों, ये यहीं पर बनी हुई है। रामानंद की भी छतरी यहीं पर बनी हुई है। दोस्तों हिंदू धर्म की रामानंद छतरी यहाँ पर बनी हुई है। तो 2 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1423 के अंदर दोस्तों मांडू के शासक ओसंगा खां ओसंग शाह है जो गागरून शासक अचलदास खिंची के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। अचलदास खिंची महाराणा मोंकल का दामाद था कि रानी लीला मेवाड़ी कुंभा की बहन नेतृत्व में जोर किया गया और अचलदास ने अपनी वंश की रक्षा करते हुए अपने बड़े पुत्र पालन जी को बाहर भेज दिया गया। इस साक्ष्य का वर्णन अचलदास खिंची त्रिवचनी का डिंगल भाषा में दोस्तों लिखी गई है। शिवदास गंडन ने किया दोस्तों इसकी रचना। ये भी क्वेश्चन अच्छा। तो अगला दोस्तों द्वितीय शाखा 1444 के अंदर किया गया दोस्तों। और आक्रमण मांडू शासक महमूद खिलजी के प्रथम के समय यहाँ के शासक पालन जी अचलदास खिंची का पुत्र था। विजय के बाद मसूद खिलजी ने इस किले पर एक कोट का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कर दिया और रखा गया और कुंभा द्वारा सहायता के लिए भेजा गया। दाहिरा और धीरा नाम का एक सेनापति इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध का वर्णन मुआशिर महमूद शाही ने भी किया दोस्तों। यह किला होशंगा शाह और महमूद खिलजी प्रथम और बहादुर शाह वह अकबर के अधिकारों में रहा। अकबर के इस किले को बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा गया। जहांगीर के समय राव रतन सिंह हाड़ा बूंदी को सौंपा गया है। और 1631 में शासक के समय सांझा के समय कोटा राज्य की स्थापना के समय इसे माधव सिंह को दे दिया दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों अच्छी जानकारी है। अगला हमारा ये कोटा दुर्ग पूरा होने वाला है दोस्तों। तो 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया दोस्तों। इस किले पर 2018 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और अगला वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर कल्याणमन का पुत्र था दोस्तों ये पृथ्वीराज राठौड़। तो अपनी इस पुस्तक की रचना इस किले में की थी और रचना 1577 में और दुरासा आड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी गई है। इस रचना को पढ़कर कर्नल टोड़ ने कहा कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
देखो दोस्तों, इस रचना को पढ़कर कर्नल टोड ने कहा कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये गलत बात है दोस्तों, पर कर्नल टोड को लगा दोस्तों ये बात। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू। अगला टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। थैंक यू।